बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी लफ्ज़ असल में अरबी ज़बान का है, जैसे कि कुरान मजीद में एक मशहूर आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। तो अरबी ज़बान का ही ये लफ्ज़ है। और ये नहीं कि आज के दौर में ही ये कुर्सी है, उस वक़्त भी कुर्सियाँ मौजूद थी, मुख्तलिफ अंदाज में थी। सैयदना अबू रिफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दफ़ा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे और एक शख्स आया और उसने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दीन के मुतल्लिक कुछ बताएं, मैं दीन के बारे में नहीं कुछ जानता। तो आपने अपना खिताब, अब ये सही मुस्लिम की हदीस है, आपने अपना खिताब वहां पे रोक दिया, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, आप अलग एक कोने में उसके साथ चले गए। अब जब जा रहे थे तो एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ने जल्दी से एक कुर्सी पकड़ी। हदीस के अल्फाज क्या है? फ़ौती अभी कुर्सीयन, एक कुर्सी ला के दी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ फरमा हुए, आप उस कुर्सी पर बैठे और उससे वो जो एक शख्स आया था वो सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने उसको दीन की बातें काफ़ी सारी बताई। उसके बाद जब उसके सवाल जवाब मुकम्मल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और आपने अपना खिताब शुरू कर दिया। तो ये हदीस पाक बयान करने का मकसद क्या है कि उस वक़्त भी मस्जिद नबवी में कुर्सी मौजूद थी। ये कोई आज नई चीज़ नहीं है कि हमारी मस्जिदों में कुर्सियाँ आ गई हैं, उस वक़्त भी कुर्सी मौजूद थी और ये हदीस पाक सही मुस्लिम में। अब ये तीन हदीसें हैं जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं है, या अच्छा अमल है या नापसंदीदा है, या जैसा भी है। अब दूसरी हदीस, और ये हदीस पाक मुस्नद अबू याला में और सुनन बहकी में और सिलसिला सहीहा में 323 नंबर पर मौजूद है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे, आप उनकी तीमारदारी के लिए गए। जब तीमारदारी के लिए गए तो आपने देखा कि नमाज का वक्त था और वो नमाज पढ़ने लगा। वो जो बीमार था वो तो मस्जिद नहीं जा सकता था, तो वो नमाज पढ़ने लगा। तो उसने इरादा किया कि सामने तकिए पर नमाज पढ़े, तो आपने खुद तकिए को हटा दिया कि तकिए पर नमाज नहीं पढ़नी है। फिर उसने एक लकड़ी का एक डेस्क नुमा या कुर्सी या टेबल को बना हुआ था, उस पर नमाज पढ़ने की उसने इरादा किया, तो आपने उससे भी रोक दिया कि यह भी जायज नहीं है। फिर आपने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं कि सल्ली अलल अर्ज़, नमाज जमीन पर पढ़ो। नमाज पढ़ने का आपने क्या फरमाया कि जमीन पर नमाज पढ़ो, यानी कि, और कहा कि अगर तुम नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो कोई हर्ज नहीं, बैठ के पढ़ लो। बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, लेकिन अलग से कोई चीज लाके उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ना, उस पर पढ़ना, इससे आपने मना फरमाया, इसको नापसंद किया आपने। जमीन पर नमाज पढ़ो, हमवार जगह पर नमाज पढ़ो। अब तीसरी एक और आखिरी रिवायत, और यह हदीस से पाक सही बुखारी में है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपके जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, शदीद बीमार थे आप मस्जिद में चल के नहीं जा सकते थे, तो आपने हुक्मन इरशाद फरमाया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को कहो कि वो सहाबा इकराम को नमाज पढ़ाएं। मुसल्ला रसूल पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आपने सहाबा इकराम को कहा कि मुझे भी मस्जिद में लेके चलो। तो दो सहाबा किराम, गालिबन उनका नाम सैयदना हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा। अब ये दोनों सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देके, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि उन्होंने ऐसे सहारा दिया कि आपको दोनों तरफ से सहारा देके उठाया और आपको लेके जा रहे हैं। और कहती कि मैं देख रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की लकीरों को, मतलब क्या कि उनसे चला नहीं जा रहा था, इतनी कमजोरी आ चुकी थी। वो कहती है कि ऐसे दोनों पांव जमीन पर घिसटते जा रहे थे और आपके दोनों पांव की दो लकीरें बनती जा रही थी और मैं देख रही थी। इस हालत में आप मस्जिद में पहुंचे, इतने शदीद बीमार। तो आपने उनको कहा कि मुझे अबू बकर के पहलू में बिठा दो। हालांकि पहले हदीस में क्या जिक्र हो चुका है कि कुर्सी मस्जिद में मौजूद थी, लेकिन कुर्सी आपने नहीं पकड़ी, उसको पसंद नहीं किया। फरमाया कि जैसे आपने खुद कहा था ना कि सल्ली अलल अर्ज़, उस सहाबी रसूल को आपने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हु को कि जमीन पर नमाज पढ़ो, तो आपने वहां भी क्या कहा कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में बिठा दो।
तो आपने शदीद बीमारी के आलम में मस्जिद में बैठकर, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ी है आपने। तो हमवार जगह पर बैठना यह पसंदीदा अमल है मस्जिद में। आजकल तो रवाज बन गया है कि जगह जगह मस्जिदों में कुर्सियां, बल्कि एक दफा कई दफा तो यूं होता है कि एक सफ में 2, 3, 4, 5 कुर्सियां पड़ी होती हैं, एक यहां एक यहां एक यहां, 5-10 बंदों के बाद एक फिर कुर्सी पड़ी होती है, एक फिर कुर्सी पे बैठा होता है। और अफसोस की बात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला नहीं जा रहा था, पांव में जर्रा बराबर ताकत नहीं थी, घिसटते हुए पांव के साथ गया, लेकिन आपने कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं किया, जमीन पे बैठने अपने नमाज पढ़ने को पसंद किया है। आज हालत यह होती है कि वो लोग जो बगैर सहारे के चलते फिरते हो रहे हैं, बगैर सहारे के चल से मस्जिद में आते हैं, कोई उनके पास कोई सहारे के लिए कोई छड़ी भी नहीं होती, और बगैर सहारे के वो लोग सीढ़ियां मस्जिद की चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, और वॉशरूम जाती हैं, उठते बैठती हैं, वो भी अकेले। मस्जिद में चल के आते हैं, वुजू के लिए बैठते हैं, वुजू करके उठते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होता है तो कुर्सी पे चौड़े होकर बैठ जाते हैं। भाइयों, ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। शदीद बीमारी के आलम में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्सी को पसंद नहीं किया है। मस्जिद में कुर्सी थी, लेकिन नमाज कुर्सी पे बैठ के आपने पसंद नहीं की है। तो खुदा परहेज करें, सुन्नत पर अमल करें। सुन्नत तरीका यह है कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, नहीं खड़े होकर पढ़ी जा सकती तो जमीन पे बैठ जाओ, बैठ के भी नहीं तो लेट के पढ़ लो। अल्लाह ने आसानियां दी जो है, जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सीखा है, उस पर अमल करने की कोशिश करो। बस जिसको थोड़ा सा कोई मसला होता है, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, वो कुर्सी पे बैठ जाता आगे। अब अहम तरीन बात यह है, हां कई दफा होता है कि किसी को कमर में मोरों का मसला होता है, कोई भी मसला अगर ऐसा है कि कमर सीधी नहीं हो सकती, शदीद दर्द होती है, टेक लगा के बंदा बैठ सकता है, तो वो तो कुर्सी पकड़े ना। लेकिन जिसकी टांग में थोड़ा सा मसला है, उसकी कमर बिल्कुल ठीक है, वो भी कुर्सी बैठ जाता है। जमीन में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो कुर्सी पे बैठने का अगर मैं कह रहा हूं इंतहाई मजबूरी है कि कमर सीधी आपकी नहीं हो सकती, फिर बैठ सकते हैं मजबूरी के आलम में, लेकिन उसका भी तरीका कार यह है कि सफ के दरमियान में ना बैठे। सफ के एक तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, सफ के एक जानिब, एक तरफ, एक कोने में 1, 2, 3 जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे नमाजी हैं जिनकी कमर में कोई शदीद दर्द का मसला है, वो नहीं बगैर टेक के बैठ सकते, तो वो कुर्सी ले सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कोने में बैठा करें। बराए मेहरबानी दरमियान में सफ के टुकड़े ना किया करें, यह सफ बंदी के खिलाफ हो जाता है अमल। और एक बात खास याद रखें, कुछ मसाजिद में ऐसी कुर्सियां पड़ी होती हैं कि जिनके सामने एक वो डेस्क तरह जगह बनी होती है, वो कुरान पढ़ने के लिए बनाई गई है कि बैठने वाला जिसकी कमर में कोई शदीद मसला है, वो बगैर सहारे के टेक के नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पे बैठ जाए, और वो कुरान पढ़ना चाहता है तो सामने कुरान रख के पढ़ ले, लेकिन लोग उसी पर सजदा कर रहे होते हैं। खुदा जिस जगह पे बैठे हैं, सजदा सिर्फ उसी पर होगा। उस सहाबी रसूल ने क्या किया था, जो पहले मैंने हदीस पाक बयान की है, उसमें क्या था कि उसने सामने तकिया रखा कि मैं इस पे सजदा करूंगा, मैं जमीन पे नहीं झुक सकता, सर मेरा जमीन पे पेशानी नहीं लग सकती। तो आपने कहा कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ सर से इशारा करो, सजदा हो जाएगा। लेकिन सजदे के लिए सामने को ऊंची चीज रखना, यह कतई जायज नहीं है।